तो हेलो फ्रेंड गाइस, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, मैंने जस्ट अभी गोल्ड को सेल किया है। ठीक है, मैं बोला भी था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ मार्केट ब्रेक करिए। वो उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्ट ले रहा है। जस्ट मैंने रीटेस्ट पे सेल किया है। ठीक है, मैंने यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली $9 के आसपास, $9.5। मैं स्टॉप नहीं लगाया। देखिए यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस अभी नहीं लगाया है, और टारगेट उसका मेरा डबल रहेगा या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो मैं ओपन खुला रखूँगा अभी टारगेट पर, स्टॉप लॉस अपना मैं इंटैक्ट रखूँगा। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है, और अगर कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ऐसे मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया है कि मैं बाइंग साइड पे नहीं हूँ गोल्ड में, सेलिंग साइड पे हूँ। ठीक है, सो यही देखिए, मैं सिर्फ इससे ये बताना चाहता हूँ ना कि मार्केट में पैसा बनता है अगर आप प्रॉपर रूल के साथ ट्रेड करते हो तो। ठीक है, आप जानते हो कहाँ ट्रेडिंग लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ नहीं लेना है। अगर ये आप जानते हो तो पैसा बनता है। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा से पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और पैसा भी नॉलेज नहीं है और पैसा है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज है और पैसा नहीं है तो पैसा आप बना सकते हो। ठीक है, यही खूबियत है इसमें। ठीक है, तो नॉलेज के पीछे भागो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, फॉलो द नॉलेज। ओके, नॉलेज के पीछे भागो, सीखो कैसे वर्क करता है मार्केट। ओके, कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, एवरीथिंग। ओके, ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में मत रहो कि ये प्रॉफिट कर रहा है, वो लॉस कर रहा है, वो प्रॉफिट इतना कर रहा है, मुझे भी इतना करना है। नहीं नहीं, आप बिगिनिंग से स्टार्ट करो और चीज़ों को सीखते रहो, और कुछ है नहीं मार्केट में। ओके, सो मैं जस्ट स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और उसके बाद हम लोग मिलते हैं, क्या होता है देखते हैं। ओके, सो मैंने जस्ट अभी अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पर दिख रहा होगा 1872.519। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो 9.5 का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा होगा। $9.5 का मेरा पे स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस दूंगा, और मेरा टारगेट तो इसका डबल है ही। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। कोई इसमें फिक्स नहीं होता है कि हाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, ये भी फिक्स नहीं होता है कि आपको लॉस मिलेगा ही। ठीक है, आपका काम है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका काम है सिर्फ एनालाइज करके ट्रेड लेना। ठीक है, और वो आप बेहतरीन तरीके से करोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें फोकस करो, ज़्यादा फजूल बातों में मत फंसो। मार्केट बहुत सिंपल वे में वर्क करता है, अगर आप इसको सिंपल वे में सोचते हो तो। ठीक है, आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करना चाहोगे मार्केट उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। सो डोंट डू दिस। ओके, और देखते हैं क्या होता है गाइस। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, अभी मैंने क्रूड ऑयल में भी एक ट्रेड लिया है। ठीक है, यही अपॉर्चुनिटी है US क्रूड ऑयल में ट्रेड करने की। जैसे जैसे कि आज ईद है, हैप्पी ईद मुबारक सबको। और आप देख रहे हो कि हमारा इंडियन को ऑयल तो बंद है, मगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है US मार्केट में। US मार्केट खुला है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये है पावर US मार्केट में ट्रेड करने का। बहुत सारा ये है, प्रो एंड कॉन्स भी है। ठीक है, पहले बात कहूँगा कि यहाँ पे प्रो इसलिए है ना कि जो बंदे रियली में सीखे हुए हैं उनके लिए प्रो है। ठीक है, क्योंकि पहली बात मार्जिन कम लगता है, वो आप प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकते हो, अपना $500 डबल कर सकते हो। इन जो बंदे मतलब सीखे हुए हैं, जो बंदे नहीं सीखे हुए हैं उनके लिए बहुत मतलब ये है डार्क सी वेब है। क्योंकि अगर $500 लगाओगे, अगर आप गलत हुए तो $500 एक दिन में साफ़ हो जाएगा, मतलब $35,000 एक दिन में साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डार्कनेस भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों पोजीशन मेरा चल रहा है। US में भी मैंने शॉर्ट किया है, गोल्ड में भी मैंने शॉर्ट, मतलब US वॉल में भी शॉर्ट किया है और गोल्ड में भी शॉर्ट किया है। देखते हैं कैसा वर्क करता है। और अगर आप मार्जिन देखोगे तो $1,500 के आसपास मुझे मार्जिन लगा है। गोल्ड को सेल करने में $1,000 देना पड़ा है, और क्रूड ऑयल को सेल करने के लिए $4,500 के आसपास देना पड़ता है। तो वही $453 आई थिंक डॉलर लगा होगा। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है मेरा। अगर आप दोनों में स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, इसमें स्टॉप लॉस देखोगे तो गोल्ड का अगर देखोगे तो 1872 पे लगाया हुआ है। और अगर ये अच्छा, इसमें मैंने हाँ इसमें भी लगा दिया है। US में भी अगर आप देखोगे तो मैंने 104.877 के पास मैंने लगा के रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा वर्क करता है। मुझे तो लगता है कि अच्छा वर्क करेगा। और यहाँ पर टारगेट भी मेरा डबल है, यहाँ मतलब समझ रहा हूँ $1, मतलब हो सकता है कि मुझे $1,000 यहाँ से फिर से मिले। तो लेट्स सी क्या करते हैं। और $600 के आसपास लॉस है क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो देखते हैं कैसा वर्क करता है, और फिर हम लोग बात करते हैं। अगर किसी को इस अकाउंट के बारे में नहीं, मैं कहूँगा अकाउंट के बारे में मत देखो, आप लर्निंग पेज पहले फोकस करो, क्योंकि ये आपके लिए अभी नहीं है। ठीक है, ऐसे आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, मगर दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये उनके लिए है जो बंदे ऑलरेडी मतलब ट्रेडिंग जानते हैं, थोड़ा मोड़ा रिस्क के साथ, जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, अगर आप $500 डालते हो इसमें, अगर आप गलती हुए तो आपका $500 पूरा साफ़ हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं कैसा वर्क करता है, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। दोनों ट्रेड ले लिया है मैंने। जस्ट मैं स्टॉप लॉस और टारगेट तो नहीं, स्टॉप लॉस लगा के मैं, क्योंकि मैं चार्ट में ही बैठा हुआ हूँ, वहीं पे देख रहा हूँ। सो दोनों को मैं लगा के अब देखूंगा, जस्ट वॉच करूँगा और देखते हैं कैसा वर्क करता है गाइस। और देखिए गाइस, ये सब एक प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ
या कोई कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी बंदा बोलता है मैं चलाता हूँ क्रूड ऑयल को, ये वैसा नहीं होता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये यहाँ में भी मैंने ट्रेड लिया, वो प्रोबेबिलिटी लिया है, ठीक है, कि हो सकता है 50-50%, हो सकता है 60-50%, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है क्रूड ऑयल को मैं चलाता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, मतलब बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। और लोगों को पर देखो, आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लॉजिकल कॉमन सेंस नहीं है ना, तो आप समझो कि आप डफर के समान हो, ठीक है। कोई बंदा बोल रहा है कि मैं क्रूड ऑयल चलाता हूँ, भाई तेरे पैदा होने तो पहले से क्रूड ऑयल है, ठीक है। तो ऐसा बेवकूफ़ी वाला किसी का सुना मत करो, ये है वो है, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब अगर कोई बंदा बोल रहा है भाई मैं आसमान में छेद कर सकता हूँ, तो ये बेवकूफ़ी वाला बात, आसमान का कोई पता नहीं कहाँ है आसमान, ठीक है। सो लॉजिक के हिसाब से सोचा करो। कोई कुछ भी बोल दिया मत सोचा करो। कोई बोलता है 35,000 में $35,000 आप 35,000 में 35,000 डबल कर सकते हैं एक दिन में, ये भी लॉजिकल नहीं है, ठीक है। लॉजिक के हिसाब से चलो मार्केट में कि रियल में लाइफ में होता क्या है, ठीक है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। देख रहा हूँ मैं 44 सेकंड में हो सकता है कि क्रूड ऑयल का प्रॉफिट बुक कर लूँ। रीज़न क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आगे पास मार्केट वहाँ पर टेस्ट कर रहा है। देखिए मेरा प्रॉफिट भी कम होते जा रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बुक कर सकता हूँ अपना प्रॉफिट $300, $381 इज़ नॉट अ गुड, मतलब नॉट अ बैड प्रॉफिट, इट्स अ गुड प्रॉफिट। सो मैं बुक कर सकता हूँ। मुझे जस्ट 20 मिनट सेकंड दीजिए, मैं देखता हूँ क्या होता है, उसके बाद मैं करता हूँ। अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिस मुझे दिखेगा तो मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा, और अगर अगर कमज़ोर दिखेगा तो मैं बुक कर लूँगा अपना प्रॉफिट। सो देखते हैं क्या होता है। अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है $350 का, और लेट्स सी क्या होता है। सेलिंग का प्रेशर अभी भी थोड़ा सा इंटैक्ट है, इसलिए मैं और होल्ड करना चाहता हूँ, मगर थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट सपोर्ट लेने आया है, तो मे बी यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो, आई डोंट लाइक इट। सो बुक कर लेते हैं हम लोग इसको। $30 डन। $300 मैंने जस्ट अभी बुक कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो $332 मैंने बुक कर लिया। बुक करने का रीज़न 1:1 ही आता है, अगर आप देखोगे तो 1:1 ही था। मैंने 60 पॉइंट का आई थिंक कितने पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, 48, मतलब 5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, 5.5। सो ऐसे स्टॉप लॉस बहुत कम चांस तक हिट होता है, मैं हिट होने नहीं देता हूँ। जैसे स्टॉप लॉस मैं थोड़ा ट्रेल करते करते मैं स्टॉप लॉस कम कर देता हूँ। सो $322 के बाद अच्छा है यार, मतलब आज के लिए काफ़ी है। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट, देखिए कल अगर आप देखोगे तो मार्केट, अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने कल मार्केट साफ मूव किया, तो आज उतना फॉल करेगा तो हो सकता है कुछ न्यूज़ होगा तभी फॉल करेगा। मैं तो पहले बात न्यूज़ में कोई फोकस नहीं रखता हूँ, कोई नहीं, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट मूव हुआ, जस्ट फॉल किया, जस्ट मैंने उसको कैच किया है। और $332 इज़ नॉट अ बैड मनी, और हमारा अभी इसमें ट्रेड चल रहा है, इसमें भी $100 क्रॉस कर गया है। सो गोल्ड में बहुत अच्छा टारगेट है। मैं भी यहाँ पर मुझे अगर यहाँ पर अगर अच्छा मोमेंटम देता तो मुझे मैं भी $1,000 या $2,000 आराम से मिल सकता है। सो इसके लिए वेट करेंगे। और मैंने गोल्ड में प्रॉफिट बुक कर लिया क्रूड ऑयल में। सो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, इससे पहले अगर मेरा टारगेट हिट हुआ, मैं कहूँगा आप पोजीशन कॉपी मत करना गोल्ड का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके लिए नहीं है गाइस, ठीक है। आपका अलग स्ट्रैटेजी है, मेरा अलग स्ट्रैटेजी है, आपका मनी मैनेजमेंट अलग है, मेरा मनी मैनेजमेंट अलग है। अगर मैं $1,000 लॉस भी करता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो ये मत करना, ओके। मार्केट अच्छा खासा फॉल कर रहा है, और धीरे धीरे गिर ही रहा है हमारा गोल्ड। सो देखते हैं कैसा वर्क करता है, और मैं इसी को असेंबल करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, ओके गाइस। सो जस्ट एक छोटा सा अपडेट, अभी मैं देख रहा हूँ गोल्ड में एक डबल मतलब बॉटम की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। मेरा एक समय पर $400-500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, अभी $200 के आसपास चल रहा है, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा अपना छोटा कर लिया है। अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस मैंने सिर्फ $66, मतलब $3 का रखा है, ठीक है। मतलब $2.5 समझ के चलो, मतलब अगर मेरा लॉस भी होता है तो समझो कि अगर $100 भी नहीं, अगर मैं बात करूँ तो कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा, $100 के आसपास समझोगे, मतलब $100 के आसपास मेरा लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं अच्छा खासा बहुत पिछले सेशन में। सो अगर यहाँ पर लॉस भी होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपना सेटअप के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। अगर मार्केट लॉस होता है तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बाद डबल बॉटम बना के यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है, हो सकता है यहाँ से फॉल ना करे और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम कर दे, पॉसिबिलिटी है,
ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, भी चार्ट को देख ही रहा हूँ, तो अच्छा यहाँ पर उसको रिस्पेक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को भी, और फेक ब्रेकडाउन की तरह शो भी कर रहा है। देखते हैं कैसा वर्क करता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तब भी डालूंगा, टारगेट हिट होगा तब भी डालूंगा। सो देखते हैं क्या होता है। ओके, क्योंकि ये पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। आपका काम है एनालाइज करना, जैसे कि हमेशा कहता हूँ, आपका काम है एनालाइज करो और ट्रेड लो, ठीक है। अगर आपका एनालिसिस बेहतर बनता है तो आप प्रॉफिट करोगे, नहीं बनेगा तो आप लॉस लेके जाओगे, ठीक है। मगर ये होना चाहिए कि आपका लॉसेस बहुत छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी तो मार्केट मूव कर रहा है, देखते हैं, लेट्स सी। गाइस फिर अगेन देख रहे हो, मार्केट अगेन फॉल किया है, $420 के पास चल रहा है। मेरे इतना टारगेट है नहीं, मेरा अप्रोक्सीमेटली 1000 क्रॉस करेगा तभी मैं बुक करूँगा। मैंने लॉस का अपना और कम कर दिया। देखिए, जैसे जैसे मार्केट मुझे लगता है कि मैं गलत होने वाला हूँ, तो मार्केट में मैं अपना स्टॉप लॉस हमेशा कम करते जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि उतना बड़ा फिर स्टॉप लॉस देने का कोई तुक नहीं बनता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप गलत होते जा रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस को जितना ज़्यादा कम कर सको। अब मैंने देखिए, मैंने $65 का आसपास स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब $1.5 का मेरे पास स्टॉप लॉस है। कहाँ $9 से सीधे मैंने $1.5 के आसपास कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ से मूव करता तो मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होगा, अगर यहाँ से गिरता है तो प्रॉफिट मतलब धमाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए, और वही आप तभी कर पाओगे जब आपको जानते हो मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे परफॉर्म करता है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सब टेक्निक होता है गाइस, ठीक है। वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो लर्निंग पे फोकस करो। तो ऑलवेज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कॉल करते हैं, सर मुझे सीखना है, सर मैं अरेंज कर रहा हूँ। सर भाई, तो जितना अरेंज करने के चक्कर में है ना, तो उतना लॉस कर दिया मार्केट में, ठीक है। मेरे पास मार्केट में बहुत सारे लोग कॉल आते हैं, 6 लाख रुपए डाल के वो पूरा पैसे से शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। 3 लाख उनका लॉस हो रहा है, और फिर वो कहते हैं सर 3 लाख लॉस हो रहा है, सर रिकवर कैसे होगा, रिकवर क्या होगा सर, हमको रिकवर करना है। भाई हलवा है क्या? हलवा नहीं है, ठीक है। हलवा उसी के लिए है जो पहले मार्केट को समझता है, सीखता है, ठीक है। आप ऐसे ही आए हो, ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको मार्केट को देख के, ठीक है। क्योंकि आप देते हो तब हमारे पास पैकेट में आता है पैसा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं अभी अरेंज कर रहा हूँ, सीखूँगा। गाइस, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप जितना आपको जितना मैं 10 बार आप सीख लेते ना, उतना आपने लॉस कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो बेवकूफ़ी भरा सवाल मत किया करो मेरे से कि सर मुझे सीखना है, सर मैं अरेंज कर रहा हूँ पैसा। अबे ठीक है, अरेंज कर रहे हो, जितना आपने, अगर वही चीज़ पहले आपने अप्लाई किया होता ना, अभी भी आप सेम गलती कर रहे हो। मैक्सिमम लोग अभी भी सेम गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसा है वो जस्ट ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि पहले पैसा बनाऊँ फिर सीखूँ। भाई अगर तुम पहले ही बना लेते हो तो फिर तुमको सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर तुम बिना सीखे पैसा बना रहे हो तो तुमको लगता है कि तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, नहीं, ठीक है। और बिना सीखे पैसा नहीं बनेगा, और वो भी सीखना नहीं है, सही वे में सीखना, ठीक है। एक तरीका भी होता है सही वे में, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट बता देते, कहीं पे भी ब्रेकआउट देख रहे हैं, ब्रेकडाउन देख रहे हैं, तो वैसे मरोगे, ठीक है। सो मेरा भले ही बात आपको कड़वा लगता होगा, मगर बात ये सब सच बात है। ओके, लर्निंग में फोकस करो। मैंने पहले भी बोला है, अभी 2 से 3 साल, 1 साल, 2 साल आप सिर्फ लर्निंग में फोकस करो। आप ट्रेडिंग में जीरो फोकस करो, जीरो। जितना भी पैसा है, ट्रेडिंग मत करो। ऑप्शन बाई करें, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऑप्शन बाई करके बर्बाद हो जाते हैं। मत बाई करो, ठीक है। सिर्फ लर्निंग में ध्यान दो। वो पैसे को इन्वेस्ट करो खुद पे, कहीं कोर्स जाकर परचेज करो, कहीं पे भी जाकर परचेज करो, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ जाकर परचेज करो, ठीक है। आपके पास पैसा है तो कोर्स परचेज कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, आपको राय दूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें विजन देख रहे हो तो। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं चार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया, गोल्ड में और क्रूड में, दोनों में, ठीक है। तो मैं पहले गोल्ड में आपको दिखा देता हूँ कि गोल्ड में मैंने ट्रेड कहाँ लिया, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसमें मैंने सॉरी, ऑयल में मैंने जो प्रॉफिट बुक किया वो कैसे मैंने बुक किया, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जस्ट यहाँ पर देखा कि मार्केट कंटिन्यूअस फॉल कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉल करने के बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन के बाद मैंने सम अराउंड यहाँ पर सेल किया है, ठीक है। यहाँ पर $64 के आसपास मैंने यहाँ पर सेल किया। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे हाई पे लगाया हुआ था, ठीक है। और मार्केट देख रहे हो कंटिन्यूअस डाउन जा रहा है। अभी मेरा टारगेट है $1849 के आसपास, ठीक है। ये आसपास अगर ये भी ब्रेक करता तो और नीचे के लिए वेट करूंगा। मार्केट अभी अच्छा फॉल कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और इसके जैसे नीचे मार्केट नीचे जा रहा है, मैं अपना स्टॉप लॉस कम करते जाता हूँ। पहले मैंने स्टॉप लॉस 65 पे लगाया, अभी मैंने स्टॉप लॉस 64 के आसपास लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, ठीक है।
देखिए पहली बात, मार्केट में आप जब भी ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस पे सिर्फ ध्यान दो, टारगेट पे ध्यान मत दो। टारगेट तो वो आपका फिक्स है ही, स्टॉप लॉस पे, स्टॉप लॉस को जितना कम से कम कर सको। देखो अगर मार्केट यहां से, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है, अगर मार्केट मान लो कि यहां से अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो फिर कोई तुक नहीं बनता है कि मैं यहां तक अपना स्टॉप लॉस के लिए वेट करूं। नहीं नहीं नहीं, वो हिट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ब्रेक करके रीटेस्ट करके मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ठीक है, ये इसका एक पैटर्न है, ठीक है। तो इसको मार्केट को नीचे जाना चाहिए, और अगर ये नहीं जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। यहां पर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर ये मार्केट और नीचे जाएगा तो ऐसे मैं सोच रहा हूं कि स्टॉप लॉस अपना छेड़छाड़ नहीं करूं, यहीं पर स्टॉप लॉस रखता हूं। अगर मार्केट इसके लो के नीचे जाएगा, इसके ये जो लो है आपका $50 के नीचे, तो यहां पर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा 62 के पास, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास लगा दूंगा, $2 प्रॉफिट में ही रहूंगा, ठीक है, तो वहां पे लगा दूंगा। और मार्केट में मेरा टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। तो ये था गोल्ड का, ठीक है। क्रूड वाले में मैंने कैसे ट्रेड लिया, तो क्रूड वाले में कुछ किया नहीं, मैंने मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे देखा, जैसे मैं देख रहा था कि यहाँ पे मार्केट अगेन एंड अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, ट्वाइस ने यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। फाइनली मार्केट ने यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक किया, इसको हटाते हैं हम लोग, ओके। सो यहाँ पर इन्होंने ऐसे फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया, ये जब यहाँ पे ब्रेक करा तभी मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था समय राउंड, और मैंने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे आसपास, ठीक है। इसी कैंडल के मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर अगर प्रेशर दिखता तो मैं यहाँ पर और वेट करता और मार्केट और तेजी से फॉल करता, मगर यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग साइड के ऊपर नहीं आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन कैंडल में निकल गया था, ठीक है। तो वहीं पर मुझे $332 को प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ के निकलने का कारण ये था कि यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा था, ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना, ये एक सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट फॉल कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट फॉल हो या हो सकता है ट्रैप पे हो। मेरा जितना प्रॉफिट था मैं निकल गया। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस सामने मैंने यहाँ पर रखा था या यहाँ पे आसपास रखा हुआ था, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और लेके निकल गया। अभी हमारा चल रहा है, इसमें देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो प्रॉफिट या लॉस दोनों एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपका, मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ, आप लोग भी बोलते हुए यार ये टीचर पागल हो गया है, ठीक है। सो मैं फिर वही बोलूँगा, लर्निंग पे ध्यान दो, ठीक है, और बाकी सब छोड़ो। और मैं खुद बोर हो गया हूँ, छोड़िए, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे एक परफॉर्मेंस तो अभी लग रहा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है कि हम मार्केट टच कर सकते हैं मेरे टारगेट को। देखते हैं क्या होता है आगे। अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे कितने डॉलर के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं हम लोग। अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली $668 का, 668 669 के डॉलर के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। सो गुड है, यहाँ पे जाते जाते $1000 के आसपास हो जाएगा। सो चार्ट में एनालाइज करने के लिए सिर्फ आपको ये चार्ट भी दिखा दिया कि आप कैसे चार्ट में देख रहा हूँ, क्या कैसे मैंने ट्रेड किया, वो भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, ओके। सो ऑलवेज लर्निंग में फोकस करो, और जिस बंदे को भी लर्निंग करना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, या आपको एक्सचेंज में अगर अकाउंट खुलाना है तो वहाँ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी खुलवा सकते हो। मगर ये मैं कहूँगा बिगिनर के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जितने भी बिगिनर हो, आप 2 लाख 3 लाख रुपए लेके आओ, उसके बाद ट्रेडिंग करो उसमें, इंडियन मार्केट में, ठीक है। आपको बताया जाएगा कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, सीखने पर फोकस करो, इनिशियल स्टेज में सीखने पर फोकस करो, ठीक है। अगर ये सोच के आप ट्रेडिंग करोगे कि वहाँ पे $500 में मुझे एक लॉट मिल जा रहा है और मैं सेल करूँगा, गाइस अगर आप गलत हुए तो आपका पूरा डॉलर होकर चला जाएगा जीरो में, ठीक है। तो डोंट डू दिस। एक्सपीरियंस बंदों के लिए है, जो जानते हैं कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ निकलना जाना चाहिए, जो डिसिप्लिन्ड हो, समझ रहे हो मैं जो कहना चाहता हूँ, उनके लिए है, ओके। सो देखते हैं क्या होता है गाइस, स्टॉप लॉस या टारगेट, लेट्स सी। सो गाइस मैंने जस्ट अभी अपना स्टॉप लॉस मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और यहाँ पे कर दिया है, मतलब अगर मेरा लॉस अब जीरो के बराबर है, प्रॉफिट में ही निकलूंगा, ठीक है। अगर बात करो तो $10.1 के आसपास प्रॉफिट, मतलब $10 $20 मिल सकता है, $100 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, मतलब लॉस में अब नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, रीजन बहुत सिंपल है गाइस, ठीक है। मार्केट अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेक दिया है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो मैंने बताया भी था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, रेड वाला जो ऊपर जाए दिख रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ने ब्रेक किया, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर सेल, ठीक है, या मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा, ठीक है। तो अब कौन से लोग जीतेंगे वो इंपॉर्टेंट करेगा यहाँ पर जब मार्केट ब्रेक करेगा तो, ठीक है। या हो सकता है मार्केट यहाँ डबल बॉटम का मतलब समझते ही होंगे कि मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ये डबल बॉटम की तरह कंफर्मेशन दे के यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग सेल नहीं करेंगे, सेल करेंगे। सेल करके ने क्या करना है, सेल करके हमें मतलब अपना स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखना है, ठीक है। देखिए वही तो होता है ना, देखिए यहाँ पर बहुत लोगों ने क्या किया होगा, बहुत लोगों ने बाई भी किया होगा, कैसे,
यहाँ इन्होंने कहीं पे उनको पॉजिटिव साइन दिखा होगा, उन्होंने बाई किया होगा, स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगाया होगा, ठीक है। तो जब भी देखेगा ये मार्केट इसके नीचे आएगा ना, बहुत तेज़ी से फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी का स्टॉप लॉस यहाँ हिट होगा और मार्केट तेज़ी से फॉल करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ के कारण मैं अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा रख रहा हूँ। अब तो छोटा का मतलब तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो गया मेरा स्टॉप लॉस, मतलब ना के बराबर जीरो, मतलब लॉस पॉजिटिव में रहूँगा, तो लॉस तो इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ मैंने कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा इसलिए, ठीक है। तो ये पैटर्न मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस को कम कर देता हूँ। अब कभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो स्टॉप लॉस मैं कभी इंक्रीज नहीं करता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस एक बार वहाँ पे लग गया तो वहाँ से डिक्रीज ही होता जाएगा, इंक्रीज नहीं मैं करता हूँ, ठीक है। ऑलवेज डिक्रीज, या तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा या तो मैं इसको डिक्रीज करता जाऊँगा, टाइम के अनुसार डिक्रीज करता जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो कोई प्रॉफिट नहीं ना है उसको लेके ट्रेड रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। सो देखते हैं कैसा वर्क करता है गाइस। अब हम लोग गाइस बहुत बातें हो गया, अब सीधे अगर या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट हिट होगा तभी हम लोग बात करेंगे, ओके। देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा सा यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, मगर मार्केट अगेन यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो ये कैंसर डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल बनते हैं, ठीक है, ये कैंडल, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनता है, तो मैं निकल जाऊँगा और अपना मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल रहा हूँ गाइस, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली $61 के पास मैं स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो बहुत तेज़ी से रिवर्स होगा, ठीक है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि $900 से अगर मैं यहाँ से लॉस कर दूँ तो ये बेवकूफ़ी वाला ट्रेड होगा, ठीक है। मगर एक बात है कि हाँ, अब मैं अपने टारगेट के लिए वेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं टारगेट के लिए वेट नहीं करता हूं तो हमेशा मैं अर्ली एंट्री निकल जाऊंगा और मैं प्रॉफिट बड़ा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे कि पिछले टाइम मैंने बड़ा प्रॉफिट किया था $3,400, तो बड़ा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यहाँ पर मैं $61 के पास अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, जैसे कि $200 मुझे प्रॉफिट मिले, ओके। सो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है 61.1 पे, ठीक है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, बैड लक हो गया मेरा, क्योंकि अच्छा ट्रेड लिया था मैंने, ठीक है, और बहुत अच्छा ट्रेड है ये। बस ज़्यादा पॉइंट बचा हुआ है नहीं, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो $3 के आसपास, $4 के आसपास बचा हुआ है। अब इसको टारगेट दे देना चाहिए था, मेरा यहाँ पे आ ही गया था, तो $3 से मार्केट ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर गिरेगा तो प्रॉफिट लेके जाएंगे, और अगर ऊपर भी जाएगा तब भी प्रॉफिट लेके जाएंगे, है कि थोड़ा कम लेके जाएंगे, और क्या, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर जो मैंने बोला था कि अगर यहाँ से गिरता तो मार्केट तेज़ी से गिरेगा, यहाँ पर तेज़ी से गिरा मगर फिर तेज़ी से रिकवरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने भी यहाँ पर बाई किया होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, बाइंग हो रहा होगा या सेलिंग हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी बाई किए होंगे उनका सेल हुआ, तो यहाँ पे सेल हुआ, उसके बाद यहाँ पे फिर लोग यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, यहाँ पे शब्द आ गया, तो फिर यहाँ पर अगर मार्केट गिरेगा तो और तेज़ी से गिरेगा और एक ही कैंडल में यहाँ पर ये अचीव कर जाएगा। मगर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ वर्क करेगा लिटिल बिट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मार्केट अगेन एंड अगेन टच करके, अगेन एंड अगेन टच करके मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर मार्केट ब्रेक किया तो इसको रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, हमने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया है 60 पे। मुझे लग रहा है मुझे और स्टॉप लॉस थोड़ा सा और नीचे कर देना चाहिए, 60.70 पे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स होता है तो तेज़ी रिवर्स होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल के बाद अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, इसका मतलब मार्केट में फेक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाना चाहता है, तो 60.63 पर आके हम लोग वेट करते हैं, ओके। देखते हैं क्या होता है। सो हेलो में गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जस्ट इस कैंडल में हिट हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला मार्केट को। आप देखें जैसे यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, मार्केट ऊपर गया, उनका सबका स्टॉप लॉस खा जाएगा, सबका, ठीक है। मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली $200 के आसपास प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आज का मेरा प्रॉफिट $624 के आसपास हुआ है। गोल्ड में हुआ है $292 और क्रूड वाले में हुआ है $332, ठीक है। सो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं गाइस कभी भी नेक्स्ट डे, या कभी भी अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो आपसे मिलूंगा नेक्स्ट डे में। और गाइस ऑलवेज मैं ही कहूँगा, लर्निंग में फोकस करो और स्टॉप लॉस को हमेशा मैनेज करके चलो, ठीक है। टारगेट आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस हाथ में है, तो स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलो, ठीक है। कभी भी अपने